महिमं ददान्तिकं वंदे हम श्री गुरु शीत कमलम श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितां तम सजीवं सावधेतं सावधूतं परजन सही श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललिता विशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हम लोग भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानेंगे। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा। अब भगवान अपना ऐश्वर्य बताएंगे, है ना, कि कैसे कैसे होता है। तो जैसे कि चीजों को देखा गया है कि 1 से 7 श्लोक इसमें आएंगे जो कृष्ण की सभी वस्तुओं का उद्गम बताएंगे ना, कि कृष्ण ही सभी चीजों का, उन्हीं से सब निकली हैं। और 8 से 11 इसमें चतुश्लोकी गीता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 8 से 11 4 श्लोक एकदम रट लीजिए, इनको चतुश्लोकी गीता के रूप में जानते हैं। और 12 से 18 श्लोक अर्जुन की प्रतिक्रिया और अनुरोध के बारे में बताएंगे कि अर्जुन प्रतिक्रिया करते हैं और अनुरोध करते हैं और कैसे भगवान को हम लोग पूजें, कैसे उनकी आराधना करें, कैसे क्षमा यापन करें, है ना। और 19 से 42 श्लोक तक कृष्ण के पूरे ऐश्वर्य हैं, है ना। तो हम लोग अध्याय स्टार्ट करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोध्याय। तो यहाँ पे अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो विभूतियों को देखकर हम लोग स्मरण कर सकते हैं ना, भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, उनको देखकर हम भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान को स्मरण हम कैसे करें? तो कुछ लोग उनकी विभूतियां देख के, उनकी गुण लीला, है ना, तो अलग अलग चीजों को देख के हम लोग भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं। ठीक है जी। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्य। शिल प्रपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु, महाबाहु अर्जुन को, हे महाबाहु आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। ज्यादा बड़ा हो गया। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे जो ज्ञान हैं उनसे श्रेष्ठ होगा। तो भगवान एक से एक श्रेष्ठ चीजें बताते चले जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान के 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है कि जो संपूर्ण, हम लोगों में तो एक चुंटी मात्र, उनका एक अंश है, लेकिन जो भी भगवान में है वो पूर्ण है, तो कंप्लीट। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण ऐश्वर्य, है ना। तो संपूर्ण ऐश्वर्य जो है, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त वो भगवान है। तो भगवान की परिभाषा क्या है?
कि जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हो, जिसमें संपूर्ण हो, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, है ना। अगर शक्ति है तो फिर उनसे बड़ा शक्ति, मतलब जितनी भी शक्ति हो सकती है लास्ट तक, तो 100% शक्ति, संपूर्ण, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग, ये सब चीजें हैं भगवान में है, जिनमें है वही भगवान है ना। तो एक ही में होता है। और जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था, है ना। फलता पराशर मुनि जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के स्वरूप में समझा। ये है, जब अर्जुन को कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे थे, इसके पूर्व 7वें अध्याय के प्रारंभ में अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता ही चुके हैं, है ना। ये चीजें ज्यों ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है ना, त्यों त्यों उसके अंदर भक्ति में रमता जाता है ना। कि जैसे नवधा भक्ति के बारे में हम लोगों ने बताया, तो ऐसे ही कि ये इतना रस भय रसमय चीज है ना, इतना रस है कि जैसे जैसे हम लोग सुनते जाते हैं लगता और सुनाओ और सुनाओ। समय कब बीत जाता पता नहीं चलता। जब मैं बोलता रहता मुझे लगता है मैं 1.5 घंटा होने वाला, लोग जाने लगते हैं धीरे धीरे, तो लगता है और बोलते जाओ, है ना। कुछ मतलब ये बहुत रस से भरा है ना। जितना आप इसको चूसेंगे, जितना आप सुनेंगे, उतना और आपको इसकी मिठास बढ़ती जाएगा और इसमें प्रेम बढ़ता जाएगा। ये है सब चीजें। आगे बताया है, ना मे विदुः सुरगणा प्रभुवम न महर्षयः अहमार्दि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसः। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्ण। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो भगवान कहते हैं ना कि जो भी देवी देवता हैं, महर्षि ऋषि जो भी हैं, सब क्या है, सब भगवान से ही उद्गम है, उनके ही शरीर में से निकले हैं। तो वो लोग भगवान, जो भगवान से निकला हो, भगवान के बारे में क्या जानेगा। तो भगवान के बारे में जानेगा कौन, जो स्वयं आदि पुरुष हैं, उनसे पहले कोई था ही नहीं। तो उन्हें अपने बारे में बताना ही पड़ेगा ना भाई। हम अगर कहीं जाते हैं, हम आप हमको नहीं जानते, तो हम बताएंगे ना, वो मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं ये रहता हूँ, तो ये मुझे बताना पड़ेगा तभी तो आप जानोगे। कौन बताएगा मेरे बारे में जब मुझे कोई जानते ही नहीं है। वही यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानता है, तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, वे तो विद्यमान रहते हैं, है ना। कण कण में विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है। किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है ना। तो दिव्य स्थिति, जब भगवान को जब देखना था, वहां पे युद्ध हो रहा, तो संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी कि बिना दिव्य दृष्टि के कोई देख नहीं सकता था, है ना। जैसे 3D मूवी देखो तो 3D चश्मा लगाना पड़ता है, उसके बिना नहीं देखना पड़ता है। तो अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वो है जिसकी हम पूजा करते हैं। आत्मा या परमात्मा वो है जिसकी हम पूजा करते हैं, परमात्मा। यो माम जनम यो माम अजम अनादिदम चा वेत्ति लोक महा ईश्वरम असमूढ़ स मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यो तो ये शिल प्रपात कीजिए, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से युक्त होता है। मुक्त। तो कौन, जो भगवान को अजन्मा अनादि समस्त लोकों का स्वामी जानता है ना, जो भगवान को भगवान मानता है, तो मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो यही है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता है ना। बहुत लोग भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, जा समझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं। ये है, तो करोड़ों लोगों को भगवान ने बताया है ना। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्म ज्ञानी है। वो जब वो कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यही कहा गया है ना। तो हमें हमेशा
भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए, है ना, पूर्ण रूप से। ये नहीं कि भाई चलो हाँ ठीक है भगवान है ना, मानो तो पूर्ण मानो। जैसे कहा गया है कि भक्त कौन है ना, भक्त के अंदर समर्पण की भावना आनी चाहिए, और पूर्ण रूप से समर्पित यानी शरणागत। तो समर्पित शरणागत भक्त होता है ना, बाकी सब कम भक्त होते हैं ना, बाकी सब। तो जो समर्पित है और शरणागत है वही भक्त है, बाकी सब कम भक्त। तो ये है भक्ति की परिभाषा। तो पूर्ण रूप से समर्पित हो, पूर्ण आस्था हो, है ना, कि जो है सब भगवान का। जैसे एक बार नारद मुनि जा रहे थे भगवान के यहाँ, तो एक ब्राह्मण थे मंदिर के पुजारी, बोले जरा मेरे बारे में पता करना कि मुझे मेरे कब मुक्ति मिलेगी। और एक आगे चले तो एक चमार मोची जूता सिल रहा था, तो उसने कहा जरा आप जा रहे हो तो पता करना मुझे मेरा कब समय आएगा मुक्ति का। बोले ठीक है। नारद मुनि ने विष्णु जी से पूछा कि भाई तो लोगों ने ऐसे ऐसे सवाल किए हैं मुझसे। तो बोले अच्छा ठीक है। तो कहें तुम उनसे जाके एक बात बता देना, पूछे भगवान क्या कर रहे थे, तो उनसे कह देना कि भगवान एक सुई के छोटे से धागे से हाथी निकाल रहे थे। तो कहे ठीक, फिर को कहे जो कहे वो बताना। तो जब पंडित के पास गए, बोले हाँ क्या हुआ, भगवान से आपने पूछा भगवान क्या कर रहे थे उस समय। तो बोले कि भगवान एक सुई के छेद से हाथी निकाल लेते हैं। क्या यार गंवारों वाली बात करते हो, इतने पढ़े लिखे हो के कोई हाथी के सुई के छेद से हाथी निकाल सकता है क्या। तो ये गंवारों वाली बात कर दी, अनपढ़ों वाली। और जब वो मोची के पास चमार के पास गए, तो उसने पूछा भगवान क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या बताया। बोले भगवान सुई के छेद से हाथी निकल गया। अरे भगवान तो भगवान, भगवान तो कुछ भी कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अंतर्यामी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, सब सब कारणों के कारण वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यही होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा भक्ति भाव दिखावा सब करके जरूरी नहीं कि उसको मुक्ति तुरंत मिल जाए। तो मोची को मुक्ति पहले मिली और ब्राह्मण को बाद, है ना। तो भगवान के प्रति आस्था कितनी है, आप शरणागति कितनी करते हो, कितने आप समर्पित हो भगवान के प्रति, उस पर डिपेंड करता है। तो श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उसे इस रूप में जान लेता है वो तुरंत ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वो समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। हम्म। तो भगवान कृष्ण देवकी पुत्र से विख्यात। अब देखो क्या है, भगवान अपने नाम से नहीं जाते, भगवान हमेशा अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, अपने भक्तों का नाम ऊपर करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों के नाम से जानना अपने आप को पसंद करते हैं कि नंदलाल हैं, है ना, देवकी पुत्र हैं, यशोदा नंदन हैं। तो आप देखो ना उनके जो भक्त हैं उनका नाम पहले लगा, है ना। तो ये कि नंद महाराज के यहाँ थे, यशोदा जी के यहाँ थे देवकी, तो अपने भक्त का नाम पहले लगा दे, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो भक्तों का बहुत सम्मान करते हैं, है ना। भगवान कहते हैं मेरा एक बार तिरस्कार कर दे लेकिन मेरे भक्तों का कभी तिरस्कार नहीं करना। तो इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में की गई है कि जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वो चतुर्भुज रूप में आ गए। अब वो देवकी वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े, ये भगवान आप, हमको तो बच्चा चाहिए था, शिशु रूप में आइए। तो भगवान एक सामान्य शिशु में तुरंत बदल गए। तो अवतरित हुए चार भुजाधारी विष्णु के रूप में जेल में। पैदा नहीं हुए थे देव की कोख से। फिर उन्होंने सब बताया कि क्या क्या करना है, फिर ऐसा उन्होंने वसुदेव जी ने किया। ये और फिर आगे का है आ, बुद्धिर, पूरा ऐसे पढ़ते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दमः समः, सुखम दुखम भव अभावम, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि तपः दानम यस अपयस भवन्ति भावा, भूतानां मतः एव पृथक् विधा। चिल प्रपाद की जय। जन्म मुझे बुद्ध, मैं पढ़ूं। हाँ सुनता मात्रा पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि
तप दान यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। तो जो ये जीवों के विविध गुण हैं, 20 गुण हैं, तो 20 गुणों में भगवान ने बताया है कि जैसे नंबर 1 बुद्धि, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 संशय है ना, तो संशय रहित होना है। और नंबर 4 मोह से मुक्ति है। नंबर 5 क्षमा भाव है ना। ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है, हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। मन में कि अच्छा उसने मुझे ये कहा था, बताएंगे समय आने पे। तो जो कहा छोड़ो, क्षमा करो है ना, क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो। और छठवां सत्यता, सातवां इंद्रिय निग्रह है ना। तो यही चीजें हैं कि जो क्षमा भी वीरता की निशानी है ना, वीरता का आभूषण है। तो ये होता है, सहिष्णु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। मन निग्रह है आठवां। नौवां है सुख दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता दृष्टि दप दान यश तथा अपयश। तो ये जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न। भगवान कहते हैं जितनी भी चीजें हैं सब मेरे ही द्वारा उत्पन्न है, भगवान से होती हैं। तो बुद्धि का अर्थ है निर्क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, यानी ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान क्या है, प्रकाश है। अज्ञान क्या, अंधकार है। आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना ही ज्ञान है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजों का काफी से विश्लेषण किया गया। 20 चीजें हैं और लगभग 2.5 पेज का तात्पर्य है। तो आप लोगों से आग्रह है कि सब लोग गीता का एक बुक घर पे होती है, तो जब समय मिले तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए है ना। इस तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी ने हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इसको आप पढ़िएगा जरूर। ब्रह्म जानीत ब्राह्मण, जो ब्राह्मणों को जानने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं। तो ब्राह्मणों को इसीलिए कहा गया। लेकिन आजकल के जो ब्राह्मण हैं वो नहीं, जो 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के 9 गुण हैं, उनको ब्राह्मण कहा गया है ना। कि जो चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के हिसाब से जातियों का भगवान ने वो करा है। तो जो अब जैसे हम लोग शुद्ध वैष्णव हो गए कि भैया भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हो, भगवान विष्णु की उसमें, तो हम लोग ब्राह्मण से ऊपर वैष्णव हो गए है ना। तो इस तरीके से भले किसी जात के हो, एक चांडाल भी ब्राह्मण बन सकता है अगर उसको अ, ये कृष्ण का ज्ञान है, विष्णु का ज्ञान है, गीता पढ़ा, शास्त्र पढ़ा है, तो वो बन सकता है ना। ये नहीं कि जो तो कुत्ते का मांस खाता था, अछूत था, कैसे बन गया, तो बन सकता है। ब्रह्म जानित ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। इस तरीके से सब चीजों को बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बताया है। हरे कृष्ण। दो कितना लंबा तात्पर्य है। और फिर यहाँ पे कहा है, 6वां श्लोक है। महर्षर्यः सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवस्ततः मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। शिल प्रपाद की जय। सप्त ऋषि गण तथा, हाँ मतलब बढ़िया। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। तो सप्त ऋषि गण है ना। और सप्त ऋषि, 7 ऋषि थे, 4 कुमार और 14 मनु। मनु क्या है, मानव के पूर्वज हैं 14 मनु। ये टोटल 25 हैं। यहीं पे सब चीजों को बताया है कि जैसे कि सब क्या है, सब भगवान के स्रोत, भगवान से उद्भूत हैं, भगवान से निकले हैं। तो 4 महर्षि कौन थे, सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार। और ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शन कहलाते हैं। तो ये टोटल 25 हुए है ना। फिर से एक बात बता दें, जो 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शन कहलाते हैं। तो इसमें 7 ऋषि हो गए। सप्त ऋषि हम लोग बचपन देखे थे ना कि ऊपर देखो 7 तारे नजर आ रहे हैं, सप्त ऋषि हैं। 4 कुमार हो गए, सनत सनंदन सनातन तथा सनत कुमार। और 14 मनु, भी मनवंतर मनु सब पढ़ा था जो, है ना, मानव के पूर्वज मनु। तो ये मिला के 25 हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा गया ब्रह्म को, ब्रह्मा जी को पितामह कहा जाता और कृष्ण को प्रति पितामह। तो ब्रह्मा जी को पैदा किसने किया, मतलब भगवान कृष्ण से उद्भूत है, तो ब्रह्मा जी बाबा हो गए और कृष्ण जी पर बाबा हो गए है ना, बाबा के पिता। तो पितामह का पिता, इसे ये बताया गया है। एताम विभूतम योगम चमम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः। शिल प्रपाद की जय। जय माता दी।
जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अन्य भक्ति तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो जो मेरे ऐश्वर्य, और भगवान के ऐश्वर्य काउंटलेस हैं, अनंत हैं, और जो इसको जान जाता है ना, वो तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है ना। जब तक नहीं जानता तब तक टाल मटोल करता रहता है। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्व प्रभो। अब यहां से चतुश्लोकी गीता शुरू होते हैं। 4 श्लोक ये जो हैं, ये रट डालिए, है ना। कि भगवान से हमारे क्या संबंध हैं, क्या हमारा प्रयोजन है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। तो हमें इसी के हिसाब से देखना है कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीनों यहाँ पे मिलते हैं। कि पहले हमें संबंध, श्रद्धा हो, फिर हम, आप जैसे किसी से मिलते हैं ना, तो जब तक किसी को जानोगे नहीं तो उससे संबंध कैसे बनाओगे, है ना। तो जब तक संबंध नहीं बनेंगे आगे का कार्यक्रम कैसे होगा। तो पहले संबंध बनाओ भगवान से। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान्विताः। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि आप कैसे हमसे संबंध स्थापित कर सकते हो, है ना। कि यानी कि भगवान स्वयं चीजों को बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उद्भूत है, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, है ना। हम सर्वस्व प्रभु। तो भगवान कहते हैं कि सारे कारण, जो भी सृष्टि में कारण है, उस सब का उद्गम मैं ही हूँ, है ना। तो इसलिए जो इस सब को जान जाता है भगवान की तुरंत भक्ति में लग जाता है। यहाँ पे सब चीजें बताई गई हैं कि नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र और 8 वसु उत्पन्न होते हैं, और नारायण से 11 रुद्र, 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। तो ये नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। तो जितने देवी देवता सब कुछ आप देख रहे हैं ना, सब भगवान से ही उद्भूत है, और सब भगवान के अंश मात्र ही हैं, और कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं मैंने ही प्रजापति, जो 12 प्रजापति हैं, को शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया। शिव को भी भगवान ने उत्पन्न किया। अब यहाँ पे बड़ा कंट्रोवर्सी है कि शिव भगवान है कि कृष्ण भगवान है, कि राम भगवान है कि विष्णु भगवान है ना। यहाँ पे सब चीजें शास्त्रों में प्रमाण हैं कि कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि मैंने ही प्रजापतियों को, है ना, और शिव शिव तथा अन्य को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण ये नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है ना। 12 पुराण में कहा गया है। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए, है ना। जब ब्रह्मा को बताया गया कि आपको इस जगत में भेजा जा रहा है इस जगत की सृष्टि करने के लिए, तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले शिव को पैदा किया। और जब शिव आए तो, नहीं नहीं, सबसे पहले 4 कुमारों को पैदा किया, सॉरी। तो 4 कुमार ने कहा भाई मैं ये संसारी दुनिया में नहीं पढ़ूंगा, मैं मोह माया में ना पढ़ के मैं तो जा रहा हूँ जंगल। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया कि यार बोहनी खराब हो गई, पहले ही मतलब ये सब 4 पैदा किए और चारों चले गए जंगल। तो उनको क्रोध आया, तो उनकी भ्रुकुटी तनी, तो रुद्र, उसी को रुद्र रूप उत्पन्न हुआ शिव का, फिर उनकी भ्रुकुटी से शिव उत्पन्न हुए। तो ये कहा गया भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं, और वे सर्व कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबू का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक शास्त्र से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वो अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं, है ना। तो केवल मूर्ख लोग ही श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं। दूसरा चतुश्लोकी गीता, यानी कि ये पूरी भगवत गीता का सारांश है। 4 श्लोक। मत चित्ता मत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
तो वही है, जैसे कथा सुनो और उसी में रमन जाओ, रम जाओ, रमन तिचा, है ना, बोधियंतस परम तप की। जो शुद्ध भक्त हैं वो एक दूसरे से अपनी वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं, है ना। तो इससे भक्ति में प्रगति होती है कि हर एक दूसरे के भक्त कभी प्रजल्पा में नहीं रहते हैं, है ना, फालतू की बातें नहीं करते हैं, वो हमेशा भगवान की, श्री कृष्ण की बातें करते हैं। तो कभी कभी होता है ना, एक दूसरे से दो आपस में ज्ञान अर्जित होता है, और इसमें भक्ति में प्रगति होती है इस तरीके से। तो हमें हमेशा भक्तों का साथ इसीलिए चाहिए। तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई भक्तों का साथ जितने ज्यादा से ज्यादा मिले उतना अच्छा है। तो इसलिए कोशिश करिए जितना ज्यादा भक्तों के संग रहेंगे उतना ज्यादा भगवान खुश रहेंगे। चलो, हमारे विषय में बात हो रही सबसे, है ना। तो यहाँ पे शुद्ध भक्तों का उल्लेख हुआ है कि वो निरंतर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं हैं। वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते रहते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख है कि भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंदानुभव करते हैं ना। तो बहुत आनंद आता है। तो अंततो गत्वा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम कर पाता। तो ये बताया गया है कि भक्त रूपी आध्यात्मिक पौधा है, वो धीरे धीरे बढ़ता है ना। तो जब हम धीरे धीरे क्या करते हैं कि जब भक्ति में लग जाते हैं, भक्तों के संग करते हैं श्रद्धा भाव से, नियमित रूप से, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्याप्यते। तो निरंतर जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं, भक्ति में, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं धीरे धीरे। फिर वो हमारे अंदर भक्ति का जो बीज है वो जो अंकुरित होने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है जब तक कि ब्रह्मांड के आवरणों को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी ये पौधा तब तक बढ़ता है जब तक कि उच्चतम लोकों में प्राप्त नहीं कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन धाम या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा ये पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है, फिर वहां से लौट के नहीं आता। फिर तो जिस प्रकार पौधे में क्रमशः फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं, और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में सिंचन चलता रहता है। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है ना। तो ये यही चीजें हैं। जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन होता है, और तब तक एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता है ना। जैसे जल बिन मछली, तो जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती है, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से होता है। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे कहा गया तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ये हम पहले बोल चुके हैं। हरे कृष्ण। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है भगवान को प्रसन्न करना, भगवत प्राप्ति, है ना, कृष्ण को जानना। तो यही हमारा प्रयोजन है, इसी को प्रयोजन कहते हैं। तो हमारा क्या है? तो अब भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं, है ना। तो ज्ञान जब तक भगवान नहीं देंगे तब तक उनकी भक्ति नहीं मिल सकती, और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है कि निरंतर बुद्धि से, यानी बुद्धि योग भक्ति योग सब एक ही है, तो हमें बुद्धि से भगवान के नियमित सेवा करनी चाहिए, भगवान को का श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जिससे भगवान हमें बुद्धि दें, है ना। वो योग यानी आत्मा परमात्मा का मिलन हो, और हम अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सके। हमारा जो गोल है भगवान को खुश करना। तो मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है ना। प्रयोजन, हमारा गोल क्या है? कृष्ण ही लक्ष्य है। और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है तो किंतु कर्म फल में लिप्त रहता तो कर्म योगी होता है। ये जानते हुए कि कृष्ण लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वो ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वो लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वो भक्त योगी या बुद्धि योगी होता है। और यही पूर्ण योग है। ये पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। जब व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के होते हुए
तथा आध्यात्मिक संघ के संबंध रहकर में भी प्रगति नहीं कर पाता, क्योंकि वो बुद्धिमान नहीं है। तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वो सरलता से उन तक पहुंच सके। इसलिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वो ये है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर सततम कीर्तयन्तो मान, है ना, निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। तेषाम् अनुकंपार्थम तेषाम् एवं अमुकम तेषाम् एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जनम तमः नाशयामि आत्मभाव स्थः ज्ञान दीपेन भास्वता। शिल प्रपाद की जय। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान ने कहा मैं उन पे विशेष कृपा करने हेतु हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश का दीपक, है ना, तो जो ज्ञान के प्रकाश का दीपक है वो जला के हमारे अंदर जो अंधकार भरा है अज्ञान रूपी उसको दूर करते हैं, है ना। जैसे कि देखो, गुरु शिष्य में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे कि आ, कपिल मुनि थे, देवहूति उनकी माता थी, तो देवहूति को उन्होंने ज्ञान दिया, है ना, देवहूति को उन्होंने A to Z ज्ञान दिया। अपने उनके बेटे थे तो बेटे को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो ज्ञान जहां से मिलता है, कोई भी हो, हमें लेना चाहिए, है ना। वहां पे ईगो ना आए, तो बड़े हैं छोटे हैं वो, अभी उनको हम इतने एज वाले हैं, हमको कैसे जाने, हमको उनको गुरु कैसे कहें। तो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु एक ही होता है। तो शिक्षा गुरु जो रास्ता भी आपको बता दिया कि देखो आपको राइट लेफ्ट मुड़ना है, उसने आपको ज्ञान दे दिया, आप उसके ऋणी हो गए। हम लोग बहुत ऋण होते हैं, पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक पता नहीं कितनों का कर्जा लेके बैठे रहते हैं, है ना। पैदा होते नर्स का कर्जा हो गया, नर्स ने नहलाया धुलाया अपना सब कुछ किया, रास्ता, पड़ोसी, यार दोस्त, है ना, शिक्षक, बहुत से होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि राजा परीक्षित थे, उन्होंने केवल सुन के, है ना, 7 दिन में सुना और सुन के ही भगवत धाम पहुंचे। भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यधिक प्रभावशाली व विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक के सोचकर करते थे कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वो अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसे अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं, है ना। कि भगवान स्वयं आपके ओर लगे रहो, किसी की ना सुनो, भगवान खुद आपको अंदर से अंतर से कृष्ण स्वयं उनकी सहायता करेंगे। तो ये है कि एक निष्ठ हमें भक्ति करनी चाहिए भगवान की। किसी हमें दाएं बाएं कोई कुछ कहता है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। अर्जुन उवाच। अब यहाँ पे जो है अर्जुन की प्रतिक्रिया होती है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम धाम भवान पुरुषम शास्त्रम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वा मृषय सर्वे देवर्षिर्नादरस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। शिल प्रपाद की जय। अर्जुन से अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप संवें भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि भगवान निराकार नहीं है ना। जैसे लोग निराकारवादी कहते हैं ना कि भगवान का कोई आकार नहीं है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, कोई आकार नहीं है उसका, है ना। तो यहाँ पे ये हो गई कि आप ही परम धाम, आप ही भगवान परम पवित्र पवन सत्र नित्य दिव्य और पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया गया कि भगवान निराकार नहीं है। तो अर्जुन ने मान लिया कि भाई आप ही भगवान है ना। इतनी सब चीजें भगवान के कहने पे अब अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को भगवान मान लिया। भगवान यहाँ कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूं, है ना। जन्मता नहीं हूं, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है क्योंकि वो समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ये सब चीजें हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं।
सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवाः। शिल प्रपाद की जय। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे अर्जुन का क्या है, पूर्ण पूर्ण रूप से समर्पण, 100% समर्पित होना है भगवान, है ना। तो समर्पित और शरणागत दो ही चीजें, कि पूर्ण रूप से हम समर्पित हो जाएं, है ना, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएं भगवान के। जब भगवान हाथ रख देंगे ना, सब कुछ सरल हो जाएगा, सवरा सुख प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन जैसे यहाँ पे पूर्ण रूप से शरणागत हो गए हैं, कि पूर्णतः मान लिया भगवान को, तो वैसे हम लोगों को भी पूर्ण रूप से शरणागत होना पड़ेगा, समर्पित शरणागत पूर्ण रूप से, है ना। स्वयं एव आत्मनाम आत्मानं वेत्ति वेत्ति तुम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भूत भावान भूतिशा देव देव जगतपते। शिल प्रपात की जय। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अर्जुन के लेवल पे है। तो अर्जुन ने अलग अलग तरीके से भगवान को कहा है, 5 लेवल में, है ना। यहाँ पे कहा गया है कि परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा या भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 तरह से हम परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। तो अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है, सच्चित आनंद। तो हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी, जिसे निराकार ब्रह्म अथवा ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात किया है, भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करे, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष को कृष्ण, सॉरी, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर, है ना, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम संबोधित करते हैं। तो इस तरीके से कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं, उनसे आदि पुरुष, उनके बढ़ के और उनसे बाद ऐसा कुछ नहीं था। तो कृष्ण को यथा रूप में समझने के लिए हमें अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो अर्जुन ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, वो सब हम लोगों के लिए करे। वक्तुम आहर्षि आसेन दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिः लोकाना इमां तुम अव्याप्त तिष्ठ तिष्ठति तिष्ठसि। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृपा करके मधु कपूर विस्तार माता जी को पूर्वक मुझे धन्यवाद माता जी। अपने हरे कृष्णा मधु कपूर माता जी, आप पढ़िए आगे। माता जी धन्यवाद, सुनता माता जी आपको बहुत। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आपने पठन का मुझे अवसर दिया। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी आश्चर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त है। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्ति की दूसरी क्वालिटी यही है कि वो कभी तृप्त ही नहीं होता है ना। जितना सुनाओ उतना और सुनाओ, विस्तार रूप से मुझे सुनाओ, है ना। तो यही शुद्ध भक्ति की क्वालिटी है, कि जितना सुनाओ उसकी कभी तृप्त नहीं होता, वो बार बार सुनना चाहता, बार बार पढ़ना चाहता है ना। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख पाते हैं, बाकी वो आच्छादित रहते हैं, भगवान किसी को दिखाई नहीं देते, ऐसे भक्तों को दिखाई देते हैं। ये है। कथम विद्यामहम योगी स्वाम सदा परिचिन्तयम् केषु 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 च भावेषु चिंतयोसि भगवन् मया। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 17। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन 3 क्वेश्चन भगवान से मारते हैं, रैपिड फायर की तरह। भगवान, हे कृष्ण, हे परम योगी, पहला क्वेश्चन कि मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। दूसरा है कि मैं आपको कैसे जानूं, है ना, कि चिंतन करना, कि भगवान को कैसे हम ध्यान करें और कैसे जाने। हे भगवान,
आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, तो तीनों चीजों को भगवान यहाँ पे बताएंगे, है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भगवान को हम कैसे जाने, भगवान का हम चिंतन कैसे करें, भगवान को किस रूप में जाने। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ना। तो फिर यहाँ पे भगवान इसके बारे में बताएंगे। विस 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 विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतम च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति ही शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक 18। श्री प्रभुपाद जी की जय। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहे हैं भाई देखो, ये शॉर्टकट नहीं चलेगा, है ना, विस्तार में बताओ, डिटेल में बताओ हमको। ये सब छोटी छोटी चीजें हमें समझ में नहीं आती, मंद मति मंद बुद्धि हैं हम लोग, तो थोड़ा विस्तार में बताओ, खुल के बताओ प्रभु। तब यहाँ पे उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप में के बारे में सुनना चाहते हैं, है ना। तो भगवान से कहते हैं भैया खुल के बताओ, है ना, डिटेल में बताओ। अब भगवान यहाँ पे अपने ऐश्वर्यों के बारे में शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच हंत कथयस्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरुक्षेत्र न आस्ति अंत विस्तरस्य मे। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 19। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखो इसमें 7वें अध्याय में भी थोड़ा बताया था ना कि मैं जल का स्वाद हूँ, है ना, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, ये सब बता चुके 7वें अध्याय में। तो यहाँ पे भगवान विस्तार रूप में इसके बारे में बताने जा रहे हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थितः अहम आदि मध्यम च भूतानाम अंत एव च। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 20। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपको पता ही है कि गुणाकेश का मतलब क्या है। निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला, जिसने नींद को जीत लिया है, उसको गुणाकेश कहते हैं, है ना। तो जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हैं, उनके लिए समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। तथा कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उनसे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान सबको थोड़ी बताएंगे ना, जो उस लायक होगा। तो ये चीजें इसमें आदित्य नाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचः मरुताम अस्मि नत्र नत्र नक्षत्राणाम अहम शशि। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 21। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी, सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 12 आदित्य के बारे में बताया गया, इसमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुंजों में सूर्य मुख्य है, और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है ना, भगवान का नेत्र सूर्य है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीच कृष्ण का प्रतिनिधित्व है। ये भगवान के बारे में सब चीजें बताया गया। नक्षत्रों में रात के समय चंद्रमा सर्वमुख है ना। तो सूर्य एक है, और सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य नक्षत्र। ये सारी चीजें भगवान यहाँ पे बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है, माइक बंद करवाओ ना प्लीज। हाँ, जरा देख लीजिए किसका है। जगदीश प्रभु जी, थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट देख लीजिएगा। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः
इंद्रिणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। चेतना श्री श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जी माता श्लोक जी। 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मग्न हूँ, मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो समस्त इंद्रियों का कंट्रोलर मन है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ, वो भी कृष्ण है ना। तो सब चीजें जो है भगवान की हैं। तो इंद्रियों में मन हूँ, समस्त जीवों में जीवन शक्ति यानी जो चेतना है ना। भाई चेतना ही से सब चीजें होती हैं। आज शरीर हमारा चल रहा है और इसमें से आत्मा निकल गई, चेतन निकल गया, शरीर खत्म। अब डॉक्टर को बुलाओ, चाहे हार्ट वाले को, चाहे लंग्स वाले को, चाहे कार्डियो वाले को, चाहे कुछ भी, सब बेकार है ना। तो वही चीज है कि हमारे शरीर का पोषण हमारी आत्मा है। तो आत्मा को हम भगवान कहते हैं, वो मैं स्वयं हूँ। रुद्राणाम रुद्राणाम शंकर च अस्मि वित्त ईश यक्ष रक्षासाम वसूनाम पावक च अस्मि मेरु शिखिणाम अहम। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 23। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो 11 रुद्र हैं, रुद्र में 11 हैं। भगवान कहते हैं कि रुद्रों में भी, समस्त रुद्रों में भगवान सबसे ऊपर है। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर है ना। तो जो भी हैं भगवान क्या है, उनसे सर्वश्रेष्ठ हैं। वसुओं में अग्नि है और पर्वतों में मेरु पर्वत है। हरे कृष्ण। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धिम पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। शिल प्रपाद की जय। श्लोक 24। हरे श्री प्रभुपाद जी की जय। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ये बता रहे, पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो है ना। तो इनके शिष्य मैत्रेय मुनि हैं। और मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, सबसे बहुत शक्तिशाली थे, शिव जी के पुत्र थे। और समस्त जलाशय में समुद्र है ना, समुद्र इनफाइनाइट अनंत होता है, उसकी कोई था ही नहीं होती। तो असुरों के गुरु गुरु कौन थे, तो शंकराचार्य थे, शुक्राचार्य, सॉरी शुक्राचार्य, शुक्राचार्य। तो असुरों के गुरु में शुक्राचार्य होता है। महर्षि नाम भृगुरहम। महर्षियों में भृगु सबसे, भृगु बताते हैं ना, विष्णु जी लेटे थे, उनके सीने में लात मारी जाके। फिर भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मदेव आपके पैरों में चोट तो नहीं आ गई। महर्षि नाम भृगुरहा, महर्षि नाम भृगुरहम गिराम अस्मि एक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि स्थावरणाम हिमालय। शिल श्लोक प्रपात। 25। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि इनमें भृगु सबसे शक्तिशाली मुनि थे है ना। तो समस्त दिव्य ध्वनियों में ओंकार कृष्ण का रूप है ना, शब्द स्वरूप है। और समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है ना। तो कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है नाम जप। कभी कभी पशु यज्ञ की भी संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण यज्ञ में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। सबसे प्रेम पूर्वक संकीर्तन यज्ञ गाते बजाते हुए सब जगह आप नगर में, ग्राम में, कहीं भी आराम से जाओ, कोई हिंसा का प्रश्न नहीं उठता, सब आपके साथ झूम उठते हैं। आप जिस गली कूचे में जाते हो ना, सबके मुंह से निकलता हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप गली कूचे में, नगर में भी जाते हो ना, सब वहाँ के लोग है ना, जो पशु भी होते हैं वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप देखिए वो बड़े ध्यान से सुनते हैं है ना। तो ये है संकीर्तन यज्ञ। तो यहाँ पे हिंसा का कोई प्रश्न नहीं उठता। हरे कृष्णा। अस्वस्थम सर्ववृक्षाणाम देव ऋषीणाम च नारदः
गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलः मुनु। शिल प्रपात की जय। श्लोक 26। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अस्वस्थ वृक्ष, वृक्ष जो होता है बरगद के पेड़ को कहते हैं ना। तो मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ हूँ, अश्व अश्व अश्वत्थ हूँ, और देवर्षियों में नारद, नारद सबसे बड़े देवर्षि हैं, और गंधर्वों में चित्र रथ हूँ। तो जो गंधर्व होते थे ना, सर्वश्रेष्ठ गायक हुआ करते थे, जो देवताओं के यहाँ गाते हैं स्वर्ग में। और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि भगवान का अवतार थे, देवहूति से, उनके देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्लोक उच्च 27। उच्च उच्च उच्चैश्वसम अश्वानां विद्धि माम, उच्चैश्वम अश्वानां विद्धि माम अमृत उद्भवम, एरावतम गज इंद्राम नारायणम च नर अधिपम। शिल प्रपात की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। घोड़ों में मुझे उच्चय श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं एरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं ना उनसे, भगवान से, कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, तमाम क्वेश्चन कर रहे हैं। भगवान सबका जवाब दे रहे हैं कि मैं काल हूँ, है ना, यहाँ सबको मारने आया हूँ, सब चीजें स्थापित करने आया हूँ, अपने बारे में सब चीजें सब कुछ बता रहे हैं भगवान। तो यहाँ पे बताया है कि उच्च श्रवा नामक जो घोड़ा है ना, वो सबसे, जो मतलब जिन, जैसे घोड़े की जात में सबसे सुपर उच्च श्रवा नामक घोड़ा ही होता है। हम्म। और इसी अमृत के साथ अन एरावत जो हाथी, सबसे टॉप में एरावत हाथी हैं। तो इस तरीके से ये अमृत जब मंथन हुआ था समुद्र, उस समय उत्पन्न हुए थे। तो भगवान जो सर्वोपरि हैं, है ना, जो सर्व, जो सबसे श्रेष्ठ चीजें हैं, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। आयुधानाम अहम व्रजम धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनः च कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। तो सर्पों में श्लोक वासुकी। 28। कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। मैं हथियारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। हरे कृष्णा। तो हथियारों में वज्र, वज्र जो है तो सबसे शक्तिशाली हथियार होता है वज्र, है ना। गायों में सुरभि, सुरभि जो है वो कभी भी उसको दूध लो, हमेशा दूध अनवरत रहता है, उनको दूध की कमी रहती नहीं सुरभि गाँव में। तो संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम के देवता कामदेव, है ना। तो कामदेव का बहुत बड़ा रोल होता है कि इतना बड़ा इनका वेग होता है कि अच्छे अच्छे राजा मुनि ऋषि सहन नहीं कर पाते। जब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते तब तक ये कामदेव पीछा नहीं छोड़ते हैं। 2-2 हजार साल तपस्या करने के बाद ऋषि मुनि भड़क जाते हैं। तो ये है कहानी, सुनी थी, सुनाई हमने, कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने सब चीजों को अपने वश में कर लिया था, वो केवल पेड़ों की छाल खा के रहते थे। और वो इतना ज्यादा उनके शरीर में तप था, तो कामदेव एक दिन आए, उन्होंने कहा महाराज आपने सब कुछ जीत लिया। मैंने बोला सब कुछ जीत लिया, मैंने सब कुछ जीत लिया, और अब मेरे अंदर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रह गई है। तो बोले काम को भी जीत लिया है? बोले जी हाँ बिल्कुल जीत लिया है। तो बोले अच्छा प्रभु, मैं आपका ट्रायल लेना चाहता हूँ। बिल्कुल ले लो। तो फिर उन्होंने क्या किया, 2-4 दिन छोड़ के जो छाल खाते थे वृक्षों की, तो उस छाल के ऊपर उन्होंने बढ़िया सा देसी घी का हलवा लगवाया। जब निकले खाने के लिए, देखा देसी घी का हलवा लगा, तो बोले हो सकता है मेरी पूजा और शक्ति का प्रताप होगा, तो ये छाल जो है हलवे में बदल गई। तो उन्होंने फिर उसको हलवा खाया। अब जैसे ही हलवा खाया, थोड़ा सा माया के प्रकोप में आ गए। अब धीरे धीरे हलवा खाते रहे, बढ़ते रहे आगे आगे। रोज फिर उनको लगा कि कौन लगा जाता है। फिर एक दिन उनको एक खूबसूरत स्त्री दिखी, तो बोली प्रभु आपके जो तप का प्रकोप है उससे मैं डरती थी, कहीं मुझे आप भस्म न कर दें, इसलिए मैं चुपचाप हलवा लगा के सामने नहीं आती थी।
बोले अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, कहाँ रहती हो? बोले यहीं बगल में कुटिया में रहती हूँ माँ के साथ में, और यहीं रहते हैं। तो ठीक है, कहने रहे आप खुद ले आया करो, मुझे खिला दिया करो, ये वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ले आया करो। फिर वो कुटिया में आने लगी। फिर उन्होंने बोला आपने शादी वादी नहीं करी? तो बोले तो मम्मी जाने। तो मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कि जो भी अपनी पीठ पे बैठाल के घुटनों के बल चल के कुटिया में लेके आएगा उससे ही शादी होगी। तो प्रभु आप तो सन्यासी ठहरे, आपसे क्या? बोले अरे नहीं नहीं नहीं। तो फिर उन्होंने घुटनों के बल बैठ के उनको पीठ पे बैठाल के कुटिया तक गए। कामदेव वहां मिल गए। कहें देखा, आप भाई तब तपस्वी हो, आपकी तपस्या में भंग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा मतलब काम रूपी शत्रु है कि किसी को भी घुटने पे ला सकता है, इसको बहुत जल्दी से नहीं जीता जा सकता है। ये सब कहा गया है। हरे कृष्ण। तो अगला है अनंतः च अस्मिन् नागानाम वरुणः। अनंतः च अस्मिन् नागानाम वरुणः यादसाम अहम पितॄणाम आर्यमा च अस्मि यमः संयताम अहम। चिल प्रपात की जय। कृष्ण। श्लोक 29। श्री प्रभुपाद जी की जय। अनेक फड़ों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे अपनी अपनी विभूतियों को बता रहे हैं अलग अलग, और इसी में फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रहलाद च अस्मिन् दैत्यानां काल काल्यताम अहम मृगाणाम च मृग इंद्र अहम वैनतेय च पक्षिणाम। चिल प्रपात की जय। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ। पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहम कालस्मि। हाँ। दैत्यों में भक्त दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद। तो दैत्यों के यहाँ जो एक भक्त हुए थे भक्तराज प्रहलाद इन्हें कहा गया है ना। तो दैत्यों में वही कहा गया कि आदित्य के पुत्र आदित्य कहलाते हैं, और दिति के पुत्र दैत्य। तो दो बहनें थी, तो एक का नाम अदिति था और एक का नाम दिति था। जो अदिति के पुत्र हैं वो आदित्य कहलाते थे, और जो उसमें इंद्र वगैरह भी शामिल थे। और द्वितीय के पुत्र दैत्य थे, तो इसमें हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हरे कृष्ण। पवन पौताम अस्मि रामः शस्त्रभृतामु अहम ससाणाम मकरः च अस्मि स्रोतसाम अस्मि जानवी। हरे जान। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। मैं पढ़ता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। हरे समस्त कृष्णा। पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, और मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शस्त्रधारियों में राम, तो राम हमेशा धनुष बाण लिए रहते थे, है ना, तो उसको कहा गया है। और जाह्नवी जो ये है कि जब जाह्नवी तपस्या करके, हुआ क्या था कि जब गंगा जी को भागीरथी लेके आ रहे थे तो जाह्नवी मुनि की कुटिया पड़ी, तो वहां सब पानी पानी भर गया। उन्होंने क्या करा, पूरी गंगा को पी लिया। तो भागीरथी बोले कि हम इतनी मेहनत हजारों साल तपस्या करके तो हम लाए हैं, और ये तो जाह्नवी मुनि पी गए। तो फिर जब उन्होंने कहा कि अब मुंह से निकालेंगे तो झूठा हो जाएगा, तो उन्होंने कान से निकाला, है ना। तो भागीरथी जब परेशान हो गए तो जाह्नवी उन्होंने कान से वापस कर दिया, गंगा को छोड़ दिया, है ना। तो इसलिए उनका जाह्नवी, जाह्नवी उनका नाम कान वाला है, कान से पड़ा। तो ये है। आगे है सर्गाणाम आदि अंत च मध्यम च एव सर्वाणाम आदि अंत च मध्यम एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवतात्म अहम। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्या में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे यही है कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य अंत, है ना। तो भगवान से पहले कोई था ही नहीं, तो आदि मध्य अंत सब वही हैं, और जितनी भी चीजें पूरे ब्रह्मांड में सब उन्हीं से निकली हैं। तो मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हूँ। अक्षणाम ओंकार
अक्षराणाम ओंकारा अस्मि द्वंद्व समास समासिकस्य च अहम एव अक्षयः कालः धाता अहम विश्वस्त मुखः। शिल प्रभात की जय। हरे कृष्णा। अक्षरों में ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टा में ब्रह्मा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये है कि अक्षर माला में प्रथम अक्षर आ आता है ना, तो भगवान कहते हैं वो मैं ही। मृत्यु सर्वहरः च अहम उद्धव च भविष्यताम कीर्ति सी एस। मृत्यु सर्वहरं च अहम उद्धव च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक च नरीणाम स्मृति मेघा धृति क्षमा। हरे कृष्णा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। हरे कृष्णा। ठीक। तो यहाँ पे चीजें बताई हैं स्त्री के गुण है ना, जो कि भगवान की विभूतियां होती हैं। वही बताया है कि मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ, है ना। तो ये सब चीजें होते हैं। जहां तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। तो 6 परिवर्तन होते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, तो कुछ काल तक संसार में रहता है, संतान उत्पन्न करता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं, क्षीण होते जाते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो यही नियम है ना। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही है। तो इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति, और वो है कृष्ण, है ना। तो प्रथम उत्पत्ति भी भावी कार्यों का शुभारंभ। और ये बताया 7 ऐश्वर्यों के बारे में बताया है। ये स्त्रीवाचक है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वो यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वो यशस्वी होता है। तो संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः ये अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसमें उसकी उत्तम स्मृति मिलती होती है। तो ये सब चीजें भगवान ने स्वयं बताई। बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासानां मार्गशीर्षो अहम मृतूनाम कुसुमाकरः। चिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। मैं समस्त मैं साम वेदों के गीतों में बृहत्सार हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाली बसंत ऋतु हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया गया है कि छंदों में गायत्री, तो गायत्री जो हम लोग श्लोक कहते हैं ना, तो गायत्री छंद है, तो छंदों में गायत्री। समस्त महीनों मार्गशीर्ष यानी अगहन तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाला बसंत ऋतु है, एवरग्रीन। तो सब ये भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो धूतम छलयाताम अस्मिं तेज तेजस्विनाम अहम जय अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्वम भवा बताम अहम। चिलकुपात की जय। हरे हरे कृष्णा। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ और मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्णा। हरे। तो भगवान कहते हैं छलियों में जुआ, है ना। जैसे मोहिनी रूप रख के भगवान ने छला था तो भस्मासुर को, है ना। वामन रूप धर के बाली को तो छला था। यही है कि तो भगवान क्या करें कि हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छल लेते हैं, हर लेते हैं, है ना। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ। हरे राम 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 अच्छा, हरे हरे का जाप करते उनको हैं बिठा रहा हूँ और बस, तभी हाँ, उद्धार दस करते हैं। 5 मिनट लगे। भक्ति का जो वो उन्नति करने का कारण यही है ना। सब कुछ भगवान जब चीजों को हर लेंगे तभी होगा। तो प्रभु जी आगे करा जाए कि नेक्स्ट अभी, क्योंकि 42 श्लोक हैं। आप बताओ, कर लें 2-3 और है ना। कर लो प्रभु, कर लो। 4:30 तक कर लो बस। बाकी भक्त लोग चले जाते हैं, ज्यादा लंबा करते हैं, तो कल कर लेंगे। बाकी आज कर लो, 2-3 तो करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं 42 में हो जाएंगे। वैष्णीनाम वसुदेवस्मि पांडवान् धनंजय मुनीनाम स्वस्म व्यासम कवीनाम उशांत कवि। शिल प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारक में उष्णा हूँ। हरे कृष्णा। तो वही है कि अर्जुन, पांडवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन थे? अर्जुन। तो कृष्ण कभी वृंदावन नहीं त्यागते और उनके जितने अन्यंत रूप पाए जाते हैं उनके विस्तार हैं। तो वासुदेव के एकमात्र उत्तम भगवान श्री कृष्ण को कहा गया। व्यास कृष्ण के एक अवतार भी माने जाते हैं, अतः वो कृष्ण रूप है।
तो ये व्यास को बताया गया ना कि उन्होंने सारे ग्रंथों को लिखा है, वो भी कृष्ण के रूप ही थे। तो दंड दमयाताम अस्मि नीति अस्मि जिगीषताम, मौनम च एव अस्मि गुहनाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ, और रहस्यों में मौन है और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों का दंड हो, विजय का आकांक्षी उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मौन हूँ, रहस्यों में मौन हूँ और विद्वानों में विद्वान हूँ। जैसे कुंती ने रहस्य छुपाया था ना कर्ण के बारे में, और जब कर्ण की मृत्यु हुई तो कुंती रोई आके। तो जब युधिष्ठिर को पता चला तब उन्होंने श्राप दिया था कि कोई भी स्त्री किसी भी राज को छुपा नहीं पाएगी। इसीलिए स्त्रियों के मन में कोई बात पचती नहीं है, एक दूसरे से बता देती जरूर। यद यद यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन न तदस्य बिना यात्सान मया भूतम चराचरम। श्रील प्रपात की जय। हरे कृष्णा। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा चर कोई भी प्राणी नहीं जो बिना मेरे रह सके। हरे कृष्णा। भगवान सर्व कारण कारण है, तो सृष्टि का जनक बीज भगवान, सबसे पहले जितना भी पूरे ब्रह्मांड में है उनके बीज पितामह भगवान ही है। ऐसा चर अचर यानी कि कोई भी चलने वाले से मोटाइल नॉन मोटाइल प्राणी होते हैं ना, वृक्ष हैं अचर हैं प्राणी हैं, और जो चलने वाले चर हैं, तो ये है। हरे कृष्ण। नान्त आस्मि मम दिव्यानां विभूतनां परन्तपः, एष तु उद्देश्य प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। हे परम तप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो सबको यहाँ पे कंक्लूड कर दिया कि ये सब एकदम एक ट्रेलर है ना, चुंटी मात्र संकेत मात्र, विभूतियों का कोई अंत है नहीं भगवान की, अनंत है। यद यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जिवम एव वा तत्त एव अवगच्छत तम मम तेज अंश संभवम। श्री प्रपात की जय। हरे कृष्णा। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी शक्तियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्फुलिंग मतलब कि जैसे आग से चिंगारी निकलती है, भगवान वही कहते हैं कि स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है ना, जैसे एक चुंटी भर से। अथवा बहुना एतान किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदं पृष्ठम एक अंशे स्थित जगत। श्री शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा। किंतु हे अर्जुन, तुम्हें सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। तो भगवान कहते हैं ना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर धारण करता हूँ। ये सब चीजें जो भी चीजें हैं सब भगवान, हम लोग भगवान के अंश हैं। तो भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अति में नित्य दिव्य पद में स्थित है। और यही श्लोक 8वें से 11वां जो चतुश्लोक की गीता है, कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो शुद्ध भक्ति की यही विधि है। तो इस अध्याय में भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगत में किस प्रकार चरम भक्ति की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय में टीका का समापन इस कथन से करते हैं कि प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो सूर्य के अंदर जो तेज है वो भी भगवान से प्राप्त करता है, और सारे संसार का पालन कृष्ण एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य व भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। किसी का कोई हरे कृष्णा। सुझाव हो, कोई बस थोड़ा त्रुटि हो तो क्षमा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव बंद की जय। शिल प्रपात की जय। गुरु महाराज जी की जय। सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे धन्यवाद कृष्णा सभी को। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा कल दंडवत मिलते प्रणाम। हैं हम लोग इसी time में। हरे कृष्णा धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्णा धन्यवाद माता जी, आप सभी का हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम दंडवत धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद।